तुमने जरूर टैक्सी ड्राइवरों से जुड़ी वो बढ़ा चढ़ाकर कही जाने वाली कहानियां सुनी होंगी, जैसे भूत का गाड़ी में बैठ जाना या रास्ते में काली परछाइयां दिखना वगैरह। मैं ऐसे कई ब्लॉगर्स को जानता हूं जो इस तरह के वीडियो बनाते हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सब झूठ होता है। वो सिर्फ व्यूज और पैसे के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरे जैसे पुराने ड्राइवरों के पास ऐसी सच्ची घटनाएं होती हैं जो भूत की कहानियों से भी 10 गुना ज्यादा डरावनी होती हैं। और अक्सर सबसे खतरनाक कहानियों में कोई भूत नहीं होता, सिर्फ इंसान होते हैं। ये घटना एक शनिवार की आधी रात की है। मैंने सोचा था कि कुछ और राइड्स कर लूं। आखिर वीकेंड की रात थी, सवारियां ज्यादा मिलती हैं और इंसेंटिव भी अच्छा होता है। आखिरी राइड में मैंने एक कपल को शहर के बाहरी इलाके में छोड़ा। वो इलाका इतना सुनसान था कि रोंगटे खड़े हो जाएं। उन्हें घर में घुसते देख मैं ऐप बंद ही करने वाला था कि तभी फोन फिर बजा। नई सवारी की लोकेशन सिर्फ 3 गली दूर थी, मेरे घर के और भी करीब। सोचा एक और राइड लेकर टारगेट पूरा कर लूं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मैं वहां चला गया। वो जगह एक सुनसान सड़क थी, कई स्ट्रीट लाइट्स खराब थीं। काफी देर तक कोई दिखाई नहीं दिया। मैं ऐप में काउंटडाउन देख रहा था, राइड कैंसिल करने ही वाला था कि टाइम आउट से ठीक 5 सेकंड पहले कार का दरवाजा खुला। सॉरी, देर हो गई। एक औरत गाड़ी में बैठी। उसका शरीर सामान्य था। मैंने खुद को संभालते हुए जानकारी कंफर्म की। फोन नंबर के आखिरी 4 अंक 1885 हैं। उसने कहा, हाँ, ये मेरे बॉयफ्रेंड का अकाउंट है। और अजीब सी मुस्कान दी। ऐप में प्रोफाइल फोटो एक अधेड़ उम्र के आदमी की थी। मैंने सिर्फ जिज्ञासा में पूछा, क्या ये फोटो उन्हीं की है? उसने कहा, बस फोटो अच्छी नहीं आई। उसका जवाब बिल्कुल सटीक था। जैसे ही गाड़ी चली, मुझे ये राइड लेने का पछतावा होने लगा। उस औरत ने कुछ गलत नहीं किया, बस वो लगातार मुझे घूरती रही। उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान जमी हुई थी। रियर व्यू मिरर से मेरी आंखों में आंखें डालकर देखती रही। अंधेरी कार में वो किसी जमी हुई मूर्ति जैसी लग रही थी। उसकी सांस तक सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने माहौल हल्का करने के लिए कहा, आज रात बहुत अंधेरी है। मुझे यही सबसे सुरक्षित टॉपिक लगा। उसने कहा, हाँ, बहुत अंधेरी है। और अचानक होंठ चाटते हुए बोली, मैं पूरा दिन भूखी रही हूं। क्या मैं गाड़ी में कुछ खा सकती हूं? मैंने कहा, बस गाड़ी गंदी मत कीजिए। असल में मैं कभी किसी को गाड़ी में खाने नहीं देता, लेकिन उस औरत को मना करने की हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैंने दोबारा सड़क पर ध्यान दिया, पीछे से अजीब सी चबाने की आवाज आने लगी। मैंने सोचा, ये क्या इतना मजे से खा रही है? मैंने मिरर में देखा और लगभग चीख ही निकल गई। वो दोनों हाथों से जिंदा चूहा पकड़कर खा रही थी, किसी जानवर की तरह कच्चा मांस नोच रही थी। मैंने जोर से ब्रेक मारा और बाहर निकलकर उल्टी करने लगा। पीछे से उसकी हंसी सुनाई दी। मजाक कर रही थी, उसने कहा। असली चूहा नहीं था। लेकिन तभी उसने मरा हुआ चूहा मेरी तरफ फेंक दिया। उसके बालों पर खून लगा था, वो बिल्कुल असली चूहा था। मैं गुस्से में गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन अचानक मेरी पिंडली में तेज दर्द हुआ और मैं गिर पड़ा। पीछे मुड़कर देखा, वो पागल औरत चाकू पकड़े खड़ी थी। मेरी पिंडली पर गहरा जख्म लग चुका था। मैं मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन पूरी सड़क खामोश थी। कुछ खिड़कियां खुलीं, लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, पर कोई मदद के लिए बाहर नहीं आया। मैंने उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वो आसानी से बच गई और वही डरावनी मुस्कान बनाए रही। उसकी आंखें अब और भी भयानक लग रही थीं। जैसे ही मैं गाड़ी की ओर रेंगने लगा, वो 2 कदम में मेरे पास पहुंच गई। तुम जानते हो, वो बोली, मैं अब भी बहुत भूखी हूं। और अचानक उसने मेरे जख्म को काट लिया। वो पूरी तरह किसी शिकारी जानवर में बदल चुकी थी। मैंने दूसरी टांग से उसके चेहरे पर जोर से लात मारी, लेकिन वो जोंक की तरह चिपकी रही। अचानक उसने मुंह खोला और मेरी पिंडली में असहनीय दर्द उठा। उसने मेरे पैर का मांस काट लिया था। मैं किसी तरह ड्राइवर सीट तक पहुंचा। हैरानी की बात यह थी कि वो मेरे पीछे नहीं आई, बस बाहर खड़ी होकर मांस चबाती रही, चेहरे पर संतुष्ट डरावनी मुस्कान के साथ। मैं दर्द सहते हुए गाड़ी भगाकर वहां से निकल गया। रियर व्यू मिरर में देखा, वो मुझे हाथ हिलाकर अलविदा कह रही थी। कुछ ही दूर जाकर पुलिस ने मुझे रोका। खिड़की खोलने से पहले ही मैं बेहोश हो गया। होश आया तो नर्स डॉक्टर को बुला रही थी। उन्होंने बताया कि पुलिस को उस इलाके में हमले की सूचना मिली थी, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने मुझे खून से लथपथ हालत में पा लिया। मेरे बयान के आधार पर पुलिस ने उसे जल्दी पकड़ लिया। कबूलनामे के वक्त भी उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी।
लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी कि उसने मुझे काटा। उस पर मुख्य आरोप हत्या का था। याद है टैक्सी ऐप पर दिखने वाला वो पुरुष प्रोफाइल? वो आदमी पहले ही मारा जा चुका था। पुलिस ने उस गली में न्यूज़ की कटी फटी लाश बरामद की और पास में खून से लिखा था। दोस्तों आप वीडियो देखते हैं बट लाइक कमेंट नहीं करते। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, सब्सक्राइब भी कर दो यार।